बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जितने भी एग्जांपल्स डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड्स के साथ पढ़े थे वो उसकी सारी डिटेल ऑफ द डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड एंड द एग्जांपल्स which we have been discussed in the previous lectures, वो सारी एग्जांपल्स इस बुक में गिवन है एंड यू कैन सी हेयर. If you look at this one, this is exactly that book, the differential partial differential equation and solitary waves by Abdul Majid was. और इस बुक को आप गूगल से फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू अपलोड दिस बुक ऑन माय वन ड्राइव एज वेल, तो आप वहाँ से भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं एंड लिंक आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा. ये बुक जो है इसमें चैप्टर 2 पे अगर आप देखें, चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक, उस चैप्टर 2 पे सारी डिटेल एनालिसिस गिवन है एडीएम के बारे में, और जो चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्लाइड्स में पढ़ी तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ली थी. एंड यू कैन सी हेयर दी सेक्शन 2.2 a domain decomposition method, and the detailed analysis is given in this book about this method, and you can see here each and everything is discussed in this book. This was the last that series form of the general differential equations, और फिर आपके पास UIs के लिए कैसे हम solutions find कर सकते हैं तो ये भी यहाँ पे given है. And after that the examples which we discussed in previous lectures वो भी given है यहाँ पे. You can see here इस एग्जाम्पल को हमने पहले डिस्कस किया है इन प्रीवियस लेक्चर्स में, तो और जो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी थी वो भी यहाँ पे गिवन है. दिस इज़ एग्जैक्टली दैट असाइनमेंट. तो आप अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इसको सॉल्व करने में तो यू कैन सी दिस असाइनमेंट फ्रॉम दिस बुक एज वेल, और पूरी डिटेल इस बुक में गिवन है. नाउ फर्दर एक एग्जांपल हम एडीएम से सॉल्व कर रहे हैं एंड दैट एग्जांपल इज एग्जैक्टली दिस वन. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस बाउंड्री कंडीशन, और इस एग्जांपल में ख़ास बात ये है कि इसमें एक नॉन लीनियर टर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है. दिस टर्म इज एग्जैक्टली द नॉन लीनियर टर्म इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड स्पेसिफिकली उन प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है जिसमें नॉन लीनियर टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हो. सो और उसके लिए फिर हम डोमेन पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं, और डोमेन पॉलिनोमियल का क्या करता है उस नॉन लीनियर टर्म्स को डील कर रहा होता है, और उस नॉन लीनियर टर्म्स को सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स बना के उसको क्या करता है उसका सॉल्यूशंस फाइंड कर रहा होता है. तो और इस एग्जांपल में आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर we will use a software which is called Mathematica, और इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. Mathematica 7.0. It is a mathematical software by which we can visualize the equations, curves, graphs, the graph of the functions. तो हमारी जो 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 तरीका होगा वो ये होगा कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम एडीएम से या किसी और मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है उसको हम विजुलाइज करेंगे, और उसको उसके विजुलाइज करने के लिए we will use this software which is called Mathematica in this case. Now how we can solve this differential equation using the domain decomposition method. So जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड के कुछ स्टेप्स है, एंड द फर्स्ट स्टेप वाज टू rewrite this differential equation in operator form. So you can see here
यहाँ पे इसको ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है. सो वी कैन सी हियर, if you look at this one, this is the domain section of that question. So this is exactly the operator form of the above differential equations. L of v is equal to g minus n of v minus r of v, where this L of v is the linear operator, this g is the source term in the differential equation, this n of v, which is new in this case, the non-linear term in the differential equations, and r of v is the remaining term in the differential equations whose degree is less than the degree of the linear operator. इसके लिए ये कंडीशन है. और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इफ़ यू लुक एट द डिफरेंशियल इक्वेशंस, नॉन लीनियर टर्म्स आपके पास क्या है, दैट इज डी वी बाई डी एक्स, और एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई dx, not dv by dx, d by dx. This is exactly the linear term in this differential equations, and we also assume that this linear term is invertible, or in other words, the inverse of this linear term exists. So since this is first order derivatives, तो यहाँ पे integration भी जो है वो first order ही आएगा, and that is integral dx. So this is now the invertible operator for this linear operator. Next step ये था कि once you rewrite the differential equation in a linear form, then second step ये है कि उस equations को क्या करना है, उसको equations के दोनों side पे invertible operator apply करना है, and in this case invertible operator is this one, and once we apply the invertible operator on this equations, L inverse of L of x, यहाँ पे भी आप अप्लाई करें L inverse, और जो नॉन लीनियर टर्म्स हैं इस पे भी L inverse अप्लाई करें. मीन्स के इक्वेशंस के दोनों साइड पे हमने क्या करना है, इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई करना है. तो this is invertible and this is equal to the identity, so this is v of x minus v of 0 is equal to, once you integrate this term, integration of x dx, ये आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी that will be equal to x square by 2, और मैं यहाँ पे कांस्टेंट भी यूज़ कर रहा हूँ. इन्होंने ये कांस्टेंट यूज़ नहीं किया लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ c1, where c1 is constant of integration. And if you look at the boundary condition of this differential equation, वो ये है कि at x equal to 0, the value of the velocity vector is equal to 1. तो ये आपके पास boundary condition है. So once we apply this boundary condition, this is basically dv by dx, dv by dx is equal to that linear operator is equal to this one. तो इससे आपके पास v आ जाएगा, this is equal to v once you integrate this equation. तो जब आप इस पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे तो c1 की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास 0 आएगी, c1 इज इक्वल टू 1, सॉरी, और यहाँ पे आप c1 की वैल्यू यूज़ करें तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म बनेगा वो एग्जैक्टली ये बनेगा, v of x is equal to the value of the source term minus the invertible operator, where epsilon is constant in this case, a constant value, and L inverse invertible operator and the non-linear term in the differential equations. तो आपका जो differential equations है वो इस फॉर्म में reduce हुआ. Now the third step was to replace all individual unknown function v of x by a series of unknown functions. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो this v of x is equal to summation n from 0 to infinity v n of x. तो सिंपली हमने क्या करना है, v x को रिप्लेस करें बाय दिस फॉर्म. तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू रिप्लेस होगी समेशंस पे,
और ये जो डेरिवेटिव में आपके पास v आ रहा है, ये वैल्यू भी क्या होगी, रिप्लेस होगी बाय समेशंस. So the differential equations will have exactly this form, which is the form of the series form. ठीक है. अब इसको आप ओपन भी कर सकते हैं. आप इस लेफ्ट साइड को अगर आप देखें, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वी नॉट प्लस v1 प्लस v2 प्लस many more vi's is equal to this value, which is the solution of the source term, minus epsilon is any constant which belong in 0 1 interval आप कह सकते हैं. ठीक है. एल एक्स इनवर्स और एल इनवर्स, इसको एल एक्स हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो ऑपरेटर है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा होता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एल एक्स विच इज डिपेंडिंग ऑन. एंड the non-linear term can be reduced to summation n from 0 to infinity and v dash n, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, v dash n power cube. So this is now the form of the differential equation uh, which is reduced to in a series form. अब यहाँ पे v naught is equal to exactly this box, and the values of v1, v2 and v3 can be calculated by simplifying this non-linear term and by using the Edomin polynomial for the solution of this non-linear term. तो इसकी जो वैल्यूज़ आएगी या इसका जो सोल्यूशन आएगा v1 v2 का, वो एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ से आएगा. सो नाउ आगे हम देखते हैं कि कैसे हम इस non-linear term को डील कर रहे हैं. सो इफ़ यू लुक एट the general form of this above equations, v naught is equal to this one, which is the zeroth order solution, and all other form can be written vk plus 1 of x is equal to the invertible operator and the non-linear terms where k is greater than or equal to 0. So once we substitute k equal to 0, तो ये आपके पास v1 आ जाएगा, और यहाँ पे this is k basically, not n, this is k. There is a mistake. K is start from 0 to infinity, vk, ये vk है. ठीक है. So once we substitute k equal to 0, तो यहाँ पे v0 plus 1 v1 आ जाएगा, and at the right side of this equation this will be dv naught x of dx, और और v naught की वैल्यू आपके पास ये है, बट यहाँ पे dv naught by dx है. तो वंस इसको क्या करें, आप डिफ्रेंशिएट करें, तो आपके पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x आएगी, और फिर इस x को इंटीग्रेट करें. ठीक है. तो आपके पास जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल हैव एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2, वेयर c2 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस केस. और इसके लिए जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये है कि u1 इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0. दिस इज एग्जैक्टली द बाउंड्री कंडीशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करें. दिस इज इक्वल टू u1. सो u1 इज 0, x इज 0, c2 इज 0. तो आपके पास u1 का सोल्यूशन क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू u1 is equal to x square by 2, and you can see here. Okay, one thing which also
important and which need to be discussed as well, और वो ये है कि आप यहाँ पे अगर इस इक्वेशंस को देखें तो इसको हमने क्या किया, सीरीज़ में लिखा, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड करें इस सीरीज़ को, और इक्वेशंस का फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, डी यू नॉट बाय डी वन प्लस डी यू वन बाई डी वाई प्लस डी यू नॉट डी यू टू, दिस इज जनरल फॉर्म, ठीक है। इस क्यूब को जब आप एक्सपेंड करते हो, ठीक है, तो आपके पास ये इसकी एक्सपेंशन आ रही है, क्यूब की ये एक्सपेंशन है। अब इसमें दिस इज बेसिकली दीज आर द एडोमिन पॉलिनोमियल, तो ये ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू दिस एक्सपेंशन जो आपके पास क्यूब से आई है। मतलब सीरीज़ का जो पावर है वो 3 है, और उसको आप जब एक्सपेंड करते हो, उसको ओपन करते हो बाय यूजिंग द क्यूबिक फार्मूला, सो देन यू विल हैव दिस फॉर्म। अब यहाँ पे ए नॉट विल बी इक्वल टू दोस टर्म जिनके सब्सक्रिप्ट को अगर आप ऐड करें और उससे आपके पास ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे टर्म्स आप आइडेंटिफाई करें जिनका जो सब्सक्रिप्ट है उसको अगर हम ऐड करें और उसके एडिशन से आपके पास एग्जैक्टली आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ पे डी वी नॉट बाई डी वाई इट्स 3 टाइम मल्टीप्लाइज, तो डी वी नॉट बाई डी वी नॉट बाई डी वाई एंड डी वी नॉट बाई डी वाई, इसके सब्सक्रिप्ट को अगर आप ऐड करें ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो अगेन इससे आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट ज़ीरो आएगा। तो ए नॉट की जो वैल्यू होगी that will be d v naught by dx whole power cube, ये ज़ीरोथ ऑर्डर पॉलिनॉमियल जो एडोमिन है उसकी ये वैल्यू है, पावर क्यूब। बाकी कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसको हम जिनके सब्सक्रिप्ट्स को हम ऐड करें और उससे आपके पास क्या आ जाए, रिजल्ट ज़ीरो आ जाए। देयर इज़ नो सच term exists in this equation. The only term in which when you are adding the all the subscript of the terms is exactly this term, तो ये ए नॉट आएगा। सिमिलरली ए वन जो होगा, ए वन इज इक्वल टू, अब इसमें ऐसे टर्म्स आप आइडेंटिफाई करें जिनके सब्सक्रिप्ट को हम ऐड करें और उसके एडिशन से आपके पास क्या आ जाए, वन आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करें तो इसके सब्सक्रिप्ट को ऐड करने से इससे रिजल्ट 3 आ रहा है। यहाँ से अगर आप देखें इस टर्म को, तो इसके एडिशन से सब्सक्रिप्ट को ऐड करें तो दिस इज डी वी नॉट बाई डी वाई होल स्क्वेयर, तो इसको 2 टाइम्स लिखे, ज़ीरो प्लस वन, तो इससे आपके पास वन आ रहा है। सो वन टर्म इज दिस वन, ये भी नहीं है, दिस इज नॉट अगेन ए वन, ठीक है। कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिनके सब्सक्रिप्ट को हम ऐड करें और उससे वन आ जाए। तो द ओनली टर्म इन दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली दिस वन, तो आप क्या लिखें, इस दिस इज एग्जैक्टली ए वन, ये आपके पास क्या आया, ये ए वन की वैल्यू आई। तो फर्दर यहाँ पे इन्होंने जो कैलकुलेशंस की है वो एग्जैक्टली ये है, ए नॉट, ए वन, a2 and a3 has exactly these values, और ये equations given था, this is exactly the recursive form of the एडोमिन polynomial। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें अगर आप के ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज वी वन इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एल इनवर्स ए ज़ीरो, और ए ज़ीरो की वैल्यू आपके पास क्या है, ए नॉट है, ए नॉट इज इक्वल टू दिस वन, और यू नॉट की वैल्यू आपके पास ये है। तो इसको आप डिफरेंशिएट करें, तो इसके डिफरेंशिएट से आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स, और उस पे पावर 3 है तो इसको क्यूब करें आप, दिस इज क्यूब, और फिर इसको इंटीग्रेट करें इस क्यूब को, और ये आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं इसके। तो यहाँ पे v1 आएगा, v1 इज इक्वल टू
माइनस एप्सिलॉन एंड दैट एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा x4/4 प्लस C2, वेयर C2 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को? यहाँ पे ये बाउंड्री कंडीशन जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो v1 इज ज़ीरो, दिस वैल्यू इज ज़ीरो, x इज ज़ीरो तो ये वैल्यू भी ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो C2 इन दिस केस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपका जो इक्वेशन है वो v1 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन x4/4, that is exactly the value of v1 or the solution of the first order differential equation। और similarly v2 भी हम फाइंड कर सकते हैं, v3 भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। you can see here this is exactly the value of v1, and similarly you can find the second order solution for the second order differential equations, ठीक है। तो यहाँ पे v2 को फाइंड करने के लिए we will definitely need v1, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा x5/20, ठीक है। तो ये जब आप इस पे जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपके पास v2 की वैल्यू एग्जैक्टली ये आएगी, एंड this is exactly the general solution of the above non-linear differential equation। और अगर आप इसको देखें तो इससे एक सीरीज भी बन रहा है, एक्स स्क्वायर x4 इवन नंबर्स के साथ सारे टर्म्स क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज कन्वर्ज कर रहे हैं टुवर्ड्स दी x पावर n/n फैक्टोरियल, वेयर n इज एन इवन नंबर, ठीक है, वेयर n इज इवन। अगर आप इस सीरीज को देखें तो मेरे ख्याल में ये सीरीज इस तरह कन्वर्ज कर रहा है। तो इसके लिए आप सीरीज भी ढूंढ सकते हैं कि ये सीरीज कौन से फंक्शंस के बराबर है, e पावर x है या e पावर 2x है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली आपके पास क्या आ रही है, ये सीरीज आ रही है। तो नाउ दिस इज एग्जैक्टली द solution of the above non-linear differential equation by using the Edomian decomposition method। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि हमने एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस चूज की और उस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की, और फिर जो उसमें नॉन लीनियर टर्म्स आ रहा था उसको भी हमने एडोमियन पॉलिनोमियल से ट्रीट किया, और हमने हर इक्वेशंस के ऑर्डर सॉल्यूशंस फाइंड किए, और आपके पास एट द एंड उस इक्वेशंस के लिए, उस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए जो सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज एग्जैक्टली दिस वन। So Edomian decomposition method can be applied to any linear as well as non-linear differential equations and for the solution of that linear or non-linear differential equations। यहाँ पे एक होमवर्क है, और होमवर्क ये है कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कोई भी दूसरा कोई नॉन लीनियर टर्म्स ऐड करें, लाइक इसमें जो एक लीनियर टर्म्स आ रहा था दैट वाज dv/dx होल क्यूब, ये एक नॉन लीनियर टर्म्स आपके पास इसमें ये है दिस वन। अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक टर्म्स ऐड करूँ विच इज़ इन दिस केस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अननोन फंक्शंस u into dv/dx, अगर ये टर्म्स हम इसमें ऐड करें तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसका सलूशन देखना है, तो कि कैसे आपके पास इसकी सलूशन एग्जिस्ट कर रही है, और बाउंड्री कंडीशन एग्जैक्टली वही है जो इस इक्वेशन में गिवन है। तो ट्राई दिस इक्वेशन एज वेल फॉर द solution and for the Edomian decomposition method, and सिंपल आपके पास ऑलरेडी ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आपने सिंपल क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है और फिर सोल्यूशन को सम अप करके सीरीज फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके पास क्या आएगा, दैट विल बी एग्जैक्टली द सोल्यूशन ऑफ दैट
this differential equation using the Erdőn decomposition method. So thank you students. If you have any query, any questions, you can ask anytime from me. Thank you.